इस वक्त मैं एफएसएल रोहिणी के बाहर मौजूद हूं। दरअसल आप देखिए, इस वक्त भी एफएसएल की टीम यहां से जा रही है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो एफएसएल है, अब इस पर सारा दारोमदार जो है वो जुटा हुआ है। ये आप देखिए, टीम निकल रही है इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। मैं आपको और दिखाना चाहूंगा एफएसएल के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊं कि अब श्रद्धा मामले में जो नए अपडेट्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग श्रद्धा मामले में जो आरोपी ने कबूलनामा किया है आफ्ताब ने, उसने साफ साफ कहा है कि उसी ने हत्या की थी। शरीर के कई टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंका था, बहरोली के जंगल में फेंका था। इसके अलावा जो एक जबड़ा है वो मिला है तालाब से मैदानगढ़ी में, यानी कि कई जगहों से पुलिस को एविडेंसेस में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एफएसएल जो एजेंसी है अब इस पूरे मामले की जांच नहीं करेगी। जो कुछ टेस्ट है यानी डीएनए टेस्ट है वो एफएसएल दिल्ली नहीं करेगी, वो करेगी सीबीआई की एफएसएल जो है वो विभाग। ऐसे में ऑब्वियसली कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि सीबीआई की एफएसएल विभाग को क्यों दिया गया, दिल्ली की जो एफएसएल है उसको क्यों नहीं दिया गया। इसके पीछे कई रीजन सामने आ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा रीजन सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो एफएसएल जो सीबीआई के वो ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं इस तरह की केसेस डील करने के लिए, वो सेंट्रल एजेंसी है। तो ऑब्वियसली एक रीज़न ये नज़र आ रहा है। दूसरा, इस मामले में जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं लगातार, ये जो एफएसएल रोहिणी है वो इन्वेस्टिगेशन इस मामले की कर रही है, न पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट आरोपी का कराना है। तो ऐसे में क्या सिर्फ नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट तक ही एफएसएल दिल्ली को सीमित रखा गया है, जो सीबीआई एफएसएल है उस पर डीएनए एनालिसिस होगा? तो ये अपने आप में कई अभी सवाल खड़े हुए हैं। इसके साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है इस पूरे मामले की, जैसे हमने बताया कई हमारी वकीलों से भी बात हुई, इस मामले में जो क्लिंचिंग एविडेंस है वो क्या है पुलिस के पास। अभी भी कई ऐसे सबूत हैं जो पुलिस के पास नहीं है, यानी हथियार अभी तक बरामद नहीं हुआ है। हालांकि आरोपी ने कहा है कि गुरुग्राम के एक जगह पर उसने झाड़ियों में फेंका था हथियार, वो भी तक नहीं मिला। इसके अलावा इस मामले में कुछ और सबूत हैं जो कहा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई पुलिस वो सबूत इकट्ठा कर पाएगी। मैं अक्षत से कहूँगा एक बार दिखाया पूरा ये एफएसएल जो विभाग है, आप देखिए काफ़ी सुर्खियों में ये रहा है अब, क्योंकि यहाँ पर जो आरोपी है उसका पॉलीग्राफ, उसके बाद नार्को होगा। लेकिन यहाँ पर डीएनए एनालिसिस के लिए जो ये कहा जा सकता है डीएनए एनालिसिस यहाँ नहीं होगा हड्डियों का, वो एफएसएल जो सीबीआई है वहाँ होगा। तो कई इसमें ऑब्वियसली सवाल खड़े हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से जांच बढ़ती है। क्राइम तक लगातार इस पूरे मामले को फॉलो कर रहा है और लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। जो कबूलनामा है, 4 दिन की पुलिस रिमांड और बढ़ी आरोपी की। आने वाले दिनों में क्या खुलासे होते हैं, क्या वाकई मैच हो पाता नहीं हो पाता, या मामला सीबीआई की तरफ जाता है, क्योंकि कोर्ट में अर्जी भी लगे तो देखना होगा कि सीबीआई किस तरह से इस पूरे मामले को देखती है। अभी फिलहाल यहाँ पर जो स्थिति है थोड़ी चूंकि इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है, तो ऐसे में किस तरह से ये पूरा मामला आगे बढ़ेगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि एफएसएल जो है वो पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को करेगी, वहीं सीएफएसएल जो है इस पूरे मामले में जो एनालिसिस है, हड्डियों का एनालिसिस है वो करेगी। अगर कहीं कनेक्शन मिल जाता है, यानी कि आरोपी ने मारा उस घर में, जो ब्लड स्टेन्स उठाए हैं एफएसएल ने वो मैच कर जाते हैं जो मृतका है उससे, वहाँ से ले जाते हुए फुटेज मिल गई है सीसीटीवी। उसके बाद जो जंगलों से हड्डियां मिली है, इसके अलावा कई और जगहों पर मिली है, वहाँ से अगर कनेक्ट हुआ था कि वो श्रद्धा के शरीर के टुकड़े, तो नेचुरली इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आएगा। तो ये कहा जा सकता है कि फिलहाल कई एंगल्स पर इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ऑब्वियसली एफएसएल दिल्ली के अलावा अब इस मामले में सीएफएसएल सीबीआई का भी रोल आ गया है। तो क्या बेस्ट इस मामले में इन्वेस्टिगेशन हो, इस बात का ध्यान में रखते हुए तमाम कवायद की जा रही है, ये देखने वाली बात होगी। अक्षत के साथ चिराग गोठी, एफएसएल दिल्ली रोहिणी। इस वक्त हम एफएसएल रोहिणी जो लैब है उसके बाहर मौजूद है। दरअसल जो आरोपी है उसका पहले पॉलीग्राफ होगा, उसके बाद नार्को होगा। ये कब होगा अभी साफ नहीं है, लेकिन इसके लिए कवायद जो है वो एफएसएल दिल्ली ने पूरी कर ली है। इस मामले में सबसे अहम खुलासा जो ये हुआ है वो ये हुआ है कि आरोपी जो उसने कबूलनामा किया है। आरोपी आफ्ताब का साफ साफ कहना है कि उसी ने श्रद्धा की हत्या की थी और बाकायदा उसने बताया कहाँ कहाँ उसने जंगलों में, तालाब में जो शरीर के टुकड़े हैं उनको फेंका था। अभी फिलहाल इस मामले में किस तरह के एविडेंसेस पुलिस के पास हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के हमारे साथ रोहिणी कोर्ट के वकील आशु नरवाल मौजूद हैं। आशु जी, ये बताइए कितना इंपॉर्टेंट है केस और अभी तक क्या क्या सबूत पुलिस के हाथ में और क्या क्या नहीं है? मुझे लगता है कि अभी तो पुलिस को काफ़ी सबूत जुटाने हैं। तो जिस तरीके से आरुषि केस का एक मजाक बन के रह गया था, शीना बोरा केस का एक मजाक बन गया था, किस केस का भी मजाक नहीं बन जाए। जैसे एग्जांपल, जिस हथियार से अगर किसी का मर्डर हुआ है तो हथियार से मर्डर हुआ, वो हथियार अब तक लापता है, वो हथियार ही नहीं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं खोज पाई है। सेकंड, जो लड़की का मोबाइल है, जिस मोबाइल से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की जा सकती है, वो मोबाइल अब तक नहीं मिला है। थर्ड वन, जो जबड़ा या जो सर कहा जा रहा है लड़की श्रद्धा का, उस तक अब डीएनए उसका भी कोई प्रूव नहीं हो पाया कि वो किसका है। और फोर्थ वन, ये दो स्टेट्स, दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस, क्योंकि रहते वो लोग यहाँ थे, फिर यहाँ पर मर्डर हुआ है। तो मुझे लगता है कि कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से अगर ये ढंग से केस नहीं
मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ तो एक्यूज बेनिफिट ले सकता है यहाँ तो से। ये कहा जाए कि एक चीज़ और भी सामने आ रही है आशु जी की इस मामले में जो हड्डियां हैं उनको जांच के लिए डीएनए के लिए सीएफएसएल सीबीआई लैब में भेजा है। इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि एफएसएल लैब जो है ऑलरेडी दिल्ली में है, एक रिनाउंड लैब है, यहाँ भी साइंटिस्ट हैं, तो इसके पीछे वजह क्या है सीएफएसएल सीबीआई में भेजने की? जहाँ तक मुझे लगता है कि एक बेटर इन्वेस्टिगेशन की तरफ गवर्नमेंट जा रही है और लगता है कि केस खराब ना हो पाए, और मतलब जिस तरीके से पब्लिक का जस्टिस में एक ट्रस्ट है यहाँ पर इंडिया के ऊपर, तो सीबीआई के ऊपर सबको ट्रस्ट है। और सीबीआई आप लोगों को भी पता है कि स्टेट कई बार जब नहीं अपने नकारेपन से काम नहीं कर पाता, रिजल्ट नहीं दे पाता है, तो सीबीआई है। तो जिस तरीके से सीबीआई के पास भी एक सैंपल्स भेजे गए हैं, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इस केस को सीबीआई की तरफ मोड़े जाने का चांस है। और दूसरा, अगर मैं स्टेट जैसे एफएसएल लैब की बात करूँ, जो रोहिणी में जो स्टेट वाइज काम करती हैं, वो आपको ही पता है, मुझे भी पता है, करप्शन से भरी हुई हैं। एक ताज़ा उदाहरण मेरे पास है, एक रेप होता है, उस रेप के अंदर एंटिसिपेटरी मेल मिलती है, एक्यूज जिसे एक्यूज कहा गया है, और वहाँ से 6 महीने बाद फ़ोन आता है, एक किसी का ही अपना नाम बताता है किसी में कि आपके कोई सैंपल्स आए हुए हैं जी, और वो सैंपल आपके अगेंस्ट में आ रहे हैं, अगर आपने अपने फेवर में करवाने तो मैं आपको 10 लाख रुपए आपसे मैं लूंगा और आपके फेवर में कराऊंगा। यानी भ्रष्टाचार भी हो सकता है, एक रीजन हो। कंप्लेंट करी है उन लोगों ने, विद एविडेंस है मेरे तो पास। इसका मतलब एक ये रीजन हो सकता है कि एफएसएल दिल्ली को नहीं बिल्कुल दिया। बिल्कुल 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 जिस तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट का आप देख रहे हैं जिस तरीके से चल रहा है, तो क्योंकि मेन है कि जस्टिस मिलना चाहिए श्रद्धा को। जिसने एक तरफ आप कह रहे हैं कि सबूत जो है अभी बहुत अहम नहीं जुटा पाई है पुलिस, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि एफएसएल जांच को जो भेजा है पुलिस ने वो सही किया है, तो इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन क्या सही कर रही है इन्वेस्टिगेशन, या भी सबूत नहीं जुटा पा रही? देखिए हो क्या रहा है कि जिस तरीके से मोबाइल अभी नहीं मिला है, चाकू नहीं मिला, तो पुलिस की कोशिश है कि साइंटिफिक एविडेंस को जोड़ा जाए और एविडेंस करके कोर्ट के सामने, ऑनेबल कोर्ट के सामने रखा जाए। मगर अभी एजेंसी को काम बहुत करना है, बहुत चीज़ें पेंडिंग है। लेकिन एफएसएल की तरफ ना जाकर सीएफएसएल की तरफ जाना, इसके पीछे वजह बेटर इन्वेस्टिगेशन, और जहाँ तक हो सकता है कि किसी भी टाइम ये इन्वेस्टिगेशन जो है, मुझे लगता है ऑनेबल कोर्ट या सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के थ्रू हो सकता है कि सीबीआई को फॉरवर्ड कर दी जाए। मतलब ये भी कहा जा सकता है कि इसमें दिल्ली पुलिस का एक प्रोफेशनलिज्म भी झलक रहा है कि पहले ही एक जो बेस्ट एजेंसी है उससे जांच करा ली जाए, सीएफएसएल से करा ली जाए, ताकि आगे आने वाले समय में कोई इशू ना हो। ये तो जग जाहिर है कि दिल्ली पुलिस वर्ल्ड की बेस्ट पुलिस, इसमें कई बार इनका नाम हो चुका है, तो पुलिस इस पर कोई भी एक चांस नहीं लेना चाहती जिससे उसके पुलिस के ऊपर एक फिंगर मोड़े। तो पुलिस अपना होमवर्क पहले ही करना चाहती है। नहीं, लेकिन कई सवाल भी खड़े हुए पुलिस पर, जैसे आपने कहा स्मार्ट पुलिस है, लेकिन सवालों के घेरे में भी। देखिए होता क्या है कि आजकल जिस तरीके से आज जो मर्डरर है जिसे कहा जा रहा है, वो आफ्ताब, वो भी एक आईटी मतलब स्पेशलिस्ट है जो आईटी कर चुका है। तो हर आदमी आजकल स्मार्ट है, तो स्मार्ट आदमी को पकड़ने के लिए स्मार्ट लोग चाहिए ही चाहिए। तो देखिए आशु नरवाल हैं जो वरिष्ठ वकील हैं सीबीआई के, सीबीआई के भी केसेस देखते हैं रोहिणी कोर्ट में। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस समय ये जो एफएसएल है, ये दिल्ली की एफएसएल लैब है जहाँ पर पॉलीग्राफ टेस्ट होगा आरोपी आफ्ताब का। हालांकि आफ्ताब ने कबूलनामा किया, उसमें कई खुलासे किए, जिसमें उसने साफ साफ कहा है कि उसी ने श्रद्धा की हत्या की, शरीर के कई टुकड़ों को कई जगहों पर फेंके। इसके अलावा पुलिस अभी इस मामले में कई एविडेंसेस और जुटा रही है। और जहाँ तक बात है सीएफएसएल सीबीआई को ये जांच गई है, यानी कि जो डीएनए के लिए सीबीआई सीएफएसएल को गई है, उसके पीछे वजह जो एक्सपर्ट्स मान रहे हैं वो यही मान रहे हैं कि बेस्ट इन्वेस्टिगेशन का एक तरह से कहा जाए, एक तरह से प्रतीक बने ये पूरा केस, इसी वजह से ये इन्वेस्टिगेशन वहां पर मोड़ी गई है, सीएफएसएल सीबीआई को दी गई। तो देखना होगा आने वाले दिनों में इस मामले में क्या होता है।